कि इंसान का मासूम चेहरा जब ये दोगली दुनिया खत्म कर देती है तब जाके जन्म होता है इंसान के अंदर छुपे शैतान का। फिर उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन से चार लोग और कौन सी यार सच्चाई तो यही है, घर वालों को भी वही बच्चे पसंद आते हैं जो बच्चे काम करते हैं, हर महीने महीने उनको पैसे देते हैं। माँ बाप खुद सामने से फोन करके पूछेंगे बेटा खाना खाया कि नहीं। गांव में एक आदमी 8-8 मर्डर करके बैठा हो, कोई जानता ही नहीं उसे, क्योंकि श्यामलाल ने हरिलाल को मार दिया। हरिलाल की कोई औकात ही नहीं थी जीवन में। और जो आदमी अपने से लाख गुना बोले जब भी जीवन में लड़ना है सबसे नहीं लड़ना। कुछ लोगों में देखता हूँ सबसे लड़ जाते हैं, ऑटो वाले से लड़ गए, रिक्शा वाले से। देख रहे हो ना मेरे जख्म, हंस रहे हो ना, हंस लो। क्योंकि जब कोई शेर जख्मी हो तो वो दहाड़ता नहीं, वो चुप हो जाता है, अपने जख्म चाटता है और इंतजार करता है। इंतजार उस पल का जब सबको लगेगा कि वो मर गया, और जब वो उठेगा तो दहाड़ इतनी होगी कि जंगल कांप जाएगा। आज मैं चुप हूं, इसलिए नहीं कि मैं डर गया, बल्कि इसलिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं। फिर मिलते हैं जंगल में। जिम और प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स वो लोग बताएंगे जो दिन भर दिहाड़ी मार के रात में पौवे का इंतजाम करते हैं। और एक पैक अंदर जाती पता क्या बोलते हैं, प्रोटीन पीने से तो लीवर खराब होता है। चल जिस खेल में लगो जी जान से उसका अभ्यास करो, एकाग्रता पूर्वक विषयों का त्याग करो, गंदी बातों का त्याग करो। अब देखो उन्नतिशील होते चले जाओगे। अगर आप थोड़ी सी विजय हुई, पार्टी मनाने लगे, भोगों को भोगने लगे, अभ्यास छूट गया, आप दूसरी बार हार जाओगे। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था मॉन्स्टर। मेरी माँ ने मुझे एक चीज सिखाई है कि बेटा अगर मिल जाए तो उसकी कदर करना, अगर ना मिले तो उसे बदनाम मत करना। जिस्मों के पीछे भागे हो फिरते। आसान नहीं था मेरे लिए खुद को यूं पत्थर कर लेना। मैंने वो सब खोया है जिसे मैंने बड़ी शिद्दत से चाहा था। गलतफहमी कितनी पाल ली लोगों ने, हर ईंट को लगता है कि दीवार उस पर टिकी है। इतने मजबूत तो हो गए हैं कि हमें हराने के लिए मैदान में हमसे बड़ी उम्र वालों को आना पड़ता है। अपमान सहकर बैठा हूँ, बिना जीते शांत नहीं बैठूंगा। जिसने भी मुझे नीचा दिखाया था, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था, जब मेरी खामोशी को मेरी हार समझ लिया, वो एक बात याद रखना, जो इंसान चुप हो जाता है वो टूट नहीं रहा होता, वो अंदर से कुछ और बन रहा होता है। मुझे वो हर एक लफ्ज याद है जो मेरे खिलाफ बोला गया था। मुझे वो हर एक नज़र याद है जो मुझे हल्का समझ के गुजरी थी। ये बदला नहीं है, ये मेरी भूख है, खुद को साबित करने की भूख। अब मैं आवाज़ नहीं करूँगा, पर इतना काम करूँगा कि जब मैं जीतूंगा तो मेरी खामोशी ही मेरा जवाब देगी। अपमान सहकर बैठा हूँ मैं, पर याद रखना, जिस दिन उठूंगा सिर्फ खड़ा नहीं होऊंगा, इतना ऊपर जाऊंगा कि मुझे नीचा दिखाने वाले ऊपर देखते रह जाएंगे। लोग जिम जाने वाले को इतना रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? सिंपल है, जब तुम शेप में होते हो तो लोग तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि तुम बाकी सारी चीजें फेक कर सकते हो। गाड़ी रेंट पे ले लो, घर ले लो, वॉचेस पहन लो, पर बॉडी होती है। देखो भाई, एक नॉर्मल इंसान में और जिम जाने वाले इंसान में बस इतना फर्क होता है। नॉर्मल इंसान दर्द से बचने के लिए डॉक्टर से दवा लेता है, और जिम वाले खुद पैसे देकर दर्द को खरीदते हैं। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ। और जो सपना देखा है ना भाई, अगर हो गया ना वो सच में पूरा, तो भाई कई लोगों की सांसें अटक जाएंगी। ऐसा कर दूंगा भाई जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। बस हो जाए, ऊपर वाला सुन ले बस एक बार। ये आवाज जिस दिन ऊपर वाले तक पहुंच गई, माहौल बना दूंगा एक तरफा। शरीर में जान होना इसलिए भी जरूरी है, ऐसा वक्त भी आता है कई बार भीड़ फोन मिलाने तक का टाइम नहीं देती। अपने बाप की एक आवाज पर दौड़ कर जाया करो, क्योंकि मेरे दोस्त इस दुनिया में से बहुत सारे बेटे हैं जिनके कान कहीं साल से तरस गए हैं। अपने बाप के मुंह से
उनका नाम सुनने के लिए। देर हुई जीत कर आने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन? माँ बाप के जीते जी कुछ करना है यार, वरना इतराएगा कौन? एक बात तो देखिए यार, जो मिडिल क्लास लड़के के अंदर बॉडी बनाने की जिद होती है ना, वो अलग लेवल की होती है। डाइट का आता पता नहीं, रेस्ट का आता पता नहीं, पर जिम में जाके जो वर्कआउट करता है ना, वो तबाही वाला होता है। किसी लड़की के छोड़ जाने पे बॉडी नहीं बनती ब्रो। बॉडी बनाने के लिए जिम में खुद को तोड़ना और खुद को जोड़ना पड़ता है, और उससे भी जरूरी है तुम्हारा जिम पार्टनर, जो तुम्हें दानव जैसा वर्कआउट करवाए टिल फेलियर। तो शेयर कर दो अपने जिम पार्टनर को। जो भी बात है मुंह पे बोल के बुरा बनना पसंद करता हूं मैं। किसी की हाँ में हाँ मिला के जी हजूरी करके अच्छा बनने का शौक नहीं रखता मैं। हिसाब तो सबसे लिए जाएंगे, वक्त का मजाक उड़ाने वालों से लेके हंसने वालों की हंसी तक भी याद है मुझे। जिनको गली के 4 कुत्ते नहीं जानते थे, उन्हें भी साथ घुमाकर पूरे शहर में इज्जत दिलवाई है, और वही लोग आज खुद को बादशाह समझ रहे हैं। लाला, हमने हर कदम सोच समझ कर उठा है। हम हमारे दम पे आगे बढ़े। हमने कभी बच्चों को नहीं डराया। हमारे दुश्मन हमारी उम्र से बड़े हैं। कल जेल में गए सब कौन, डर तेरे घर गए अब कौन। इतना कौन किसको मनाएगा जाके कि मैं ऐसा नहीं कह रहा था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। यही था मेरे कहने का मतलब, जो तुम समझ रहे हो ना, यही है। मेरे खिलाफ कितने भी लोग हों दोस्त, उनसे वादा है मेरा, सब पर अकेला भारी पड़ूंगा। ये मेरी ईगो नहीं है, ये मेरी मेहनत का घमंड है। मैं उन लोगों में से हूँ जो अकेला चलकर भीड़ को पीछे छोड़ देता है। तुम लोग अपने नंबर्स बढ़ाते जाओ, मैं अपनी जिद बड़ी करता रहूँगा। तुम लोग प्लानिंग करते रहो, मैं परिणाम देता रहूँगा। मेरे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश करो, मैं रास्ता तोड़ के आगे निकल जाऊँ। एक मेरा वादा लिख लो, अकेला हूँ पर तुम सब पे भारी पड़ने के लिए काफ़ी हूँ। जिंदगी में बहुत सांप मिले, लेकिन डसा उसी ने जिसे हमने खुद पाला था। इनके हाथों में 16 से 21 की उम्र में छाले पड़े हों, उन्हें मेहनत का ज्ञान नहीं देते छोटे। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हें झुकाने की कोशिश करेंगे, और अगर कभी झुकने की नौबत आए भी ना, तो सर उठाना, ऊपर देखना और याद करना तू कौन है। चाहे मुश्किल हो पर मंजिल को पा ही लेता हर कोई। दुनियादारी की अकल आ गई हमें भी, जब दुश्मनों में वफादारी और अपनों में गद्दारी देखी मैंने। आपका बेस्ट वर्जन है, जो आपका ग्रेटेस्ट वर्जन है, वो ये नहीं है कि अरे मैं सब कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा। नहीं, आपका बेस्ट वर्जन है आपका डिसिप्लिन्ड वर्जन, जहां आप बाउंड्री सेट कर। आपका बेस्ट वर्जन है, जो आपका ग्रेटेस्ट वर्जन है, वो ये नहीं है कि अरे मैं सब कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा। नहीं, आपका बेस्ट वर्जन है आपका डिसिप्लिन्ड वर्जन, जहां आप बाउंड्री सेट कर। मैं अपमान वहां तक बर्दाश्त कर सकता हूं जहां तक बात मेरे ऊपर हो। जब बात मेरे अपनों पर आ जाती है तो आई डोंट केयर कि आप कौन हो और आपकी पहुंच कहां तक है। और हमने किसी के नाम का सहारा नहीं लिया भाई। जो बने जैसे बने खुद की दम पर बने हैं। ऐसे नहीं कि अपनी हवाबाजी दिखाने के लिए या का नाम ले दिया, बाका ले दिया, वो भाई है अपना, रिश्तेदार है ना भाई। हमारी पावर हम खुद है, हमें किसी के नाम की जरूरत ना है भाई। जो बनेंगे जैसे ही बनेंगे खुद की दम पर बनेंगे। अगर तुम्हारी सुबह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारी नहीं है। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले खुद को जीत लेता है वही दिन को जीतता है। सुबह की पहली सोच ही तुम्हारा भाग्य लिखती है। आलस को अधिकार दिया तो अवसर छिन जाएगा। बिस्तर पर पड़ी कमजोरी पूरे दिन तुम्हारा पीछा करेगी। उठो, अपने मन को आदेश दो, अपने लक्ष्य को याद करो
अनुशासन को अपनी पहली आदत बनाओ। भाई मैं वो शख्स हूँ ना कि मैं 20 लोगों की भीड़ में भी अकेला थप्पड़ मारने की औकात रखता हूँ। ये नहीं है कि भाई बहनचोद डर गए, डरते अपने किसी से नहीं है भाई, सिर्फ एक ऊपर वाला, एक घर वाले, उसके अलावा दुनिया में किसी से नहीं डरते ना झुकते। शरीर में इतनी जान पड़ा कि अगर 4 कुत्ते तुझे घेर भी लेना तो उनके हाथ छोड़ने से पहले वो ये सोचें कि अगर ये जिंदा बच गया शायद हम नहीं बचेंगे। कभी कमजोर पे जोर नहीं चला है मेरे भाई, जब भी भिड़े अपने तो तकड़े ते भिड़े। छोटी सी उम्र में इतने सांप और कुत्ते मिले हैं कि अब शक्ल देखकर बता देता हूं कि कौन काटने आया है और कौन चाटने। जेब खाली हो तभी तो सपने देखने चाहिए, तभी तो जेब भर जाने के बाद उन सपनों को सच किया जा सकता है मेरे भाई। हाँ, मेरे ही इशारों पे चले हैं वक्त। इधर का बात उधर, उधर का बात इधर। नया नया प्रेस रिपोर्टिंग का काम शुरू किए हो क्या? याद रखना तुम्हारे दोगलप्पन का पूरा फिल्म है हमारे पास। मुंह छिपाते फिरोगे अगर हम तुम्हारे वाले हरकत पर उतर आए तो। एक बात सुने है ना कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया जाता है। समय का इंतजार कीजिए, निकाला भी जाएगा और चलाया भी जाएगा। इसलिए हम भी सबके साथ प्रेम बनाए रखते हैं ताकि हमसे किसी को दिक्कत ना हो जाए भैया। कर्जे सारे उतार के जाएंगे, घोड़े और वजीर भी मार के जाएंगे। जिनको वहम है ना ये आसमान इनके बाप का है, चिंता मत कर छोटे भाई, इनके वहम भी निकाल के जाएंगे। रहना जरूरी है, ये एस्थेटिक की बकचोदी में मत रहना, सब बकवास बातें होती हैं। लीन वीन और ये एब्स सब बकवास है ये। ठीक है, दिखने में अच्छे लगते हैं एब्स, लेकिन तगड़ा रहना जरूरी है और अलग दिखना चाहिए तुम्हारा रोड पे चलते हुए। तो जिम जाने का फायदा भाई तभी है, जिम जाओ, तगड़ा वेट मारो, तगड़ी डाइट लो, तगड़ा होना जरूरी है, समझ रहे हो ना, और दिखना चाहिए। फंस गया हूं जिंदगी के कुरुक्षेत्र में, अभिमन्यु की तरह। बचाने कोई आने वाला नहीं और मैदान में छोड़ूंगा नहीं। तो लोग तो मेरे से इसलिए भी नाराज हैं कि मैं सामने से जाकर उनसे बात नहीं करता और उन्हें कौन समझाए कि बात तो अपने आधे खानदान से भी नहीं करता। कोई फिरे पीछे लाख छोरियां। शुरुआत 0 से हुई, ना कोई चांदी का चम्मच, ना सिर पर किसी का हाथ। दुनिया को हमारे सपने सिर्फ सपने में लगे और हम हर सपने को मंजिल में बदलते गए, क्योंकि विरासत थमाई नहीं जाती, बनाई जाती है। मुझसे लोग पूछते हैं कि सर एक रीजन बता दो कि एहसास हो जाए कि हम कुछ ना कुछ दुनिया में करेंगे। मैं कहता हूँ एक चीज बस, जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे प्लान को इम्प्लीमेंट करने लग जाए। तुमने कहा 4 बजे उठेंगे और तुम 4 बजे उठ रहे हो। तुमने कहा 5 घंटे पढ़ेंगे और तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो। उसका तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। जवानी का मजा तब है जब दोस्त से ज्यादा दुश्मन हो और तुम अकेले घूमते हो, फिर भी वो दुश्मन तुम्हारा बाड़ ना पाड़ पा रहे हो। वक्त से पहले ही मर जाने की और एक को मारने के लिए पूरे खानदान को लेके चलते हो क्यों? माँ ने अपने दूध में भी पानी मिला के पिलाया था क्या? क्या गुंडा बनेगा रे तू? मेरे नोटिस और जानते हो कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं? या तो तुम ऐसे चलो कि तुम खुद राजा हो, या फिर ऐसे चलो कि कोई फर्क नहीं पड़ता कौन राजा है। अगर कहीं बेइज्जत भी हुए हो तो बेइज्जती का बदला समझौता मत करना। कुछ ना करने से भी बेड़ा गर्क तो है ही, इससे अच्छा है कुछ करके मर जाओ। ये बंदिशों की जंजीर अगर नहीं काट पा रहे हो तो पैर काट लो, लंगड़ा के चलोगे पर आजाद चलोगे।
सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। और मैं बेटा भी उस बाप का हूँ लाला, जिसकी बराबरी पूरे खानदान में भी कोई नहीं कर पाया। तुम ले आओ अपना काफिला, अगर मेरी आंखों में खौफ नजर आ जाए तो मुझे मर्द ना कहना। और ये जोन से अपने माँ बाप तेनू कहते हैं ना कि तुमने हमारे खातर किराए किए है, घर ते बाहर लेकर के देख भाई साहब, माँ बाप बिना कोई रोटी नहीं पूछता। कई बारी बापू भाइयों से प्यार किया करो लाला, रात को थाने में मासूका नहीं आती। कुछ लोग तो मेरे से इसलिए भी नाराज हैं कि मैं सामने से जाके उनसे बात नहीं करता, और उन्हें कौन समझाए कि बात तो अपने आधे खानदान से भी नहीं करता। एक जिद के पीछे मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाए बैठा हूँ। या तो ये जिद मेरे को बर्बाद करेगी, या ये जिद मुझे उस मुकाम तक लेके जाएगी जहाँ पर मेरे नाम के शोर के अलावा कुछ और मुझे सुना ही नहीं देगा। कुछ नहीं करना है जीवन में, कुछ नहीं करना है। एक काम छोड़कर वो काम बाकी सारे कामों को खुद ब खुद करेगा। स्वयं को बदलना है, कुछ नहीं करना। न समाज बदलना, न राष्ट्र बदलना, न दुनिया बदलनी, किसी को नहीं बदलना है, स्वयं को। मुझे भी एक जमाने में लगता था क्रांति, रिफॉर्म्स, वो तो अच्छा हुआ कि समझ में आ गया कि क्रांति मतलब स्वयं को बदलना। बस यही बात मैं तुमसे भी कह